ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन हृद्यन्तस्तो य भद्राणि विधुनोति सुयस्य तां। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। सभी भक्तों को निवेदित करते हुए हम बहुत ही संक्षेप में ये विवरण प्रस्तुत करना चाहेंगे कि हम स्कंद 3 के 26वें अध्याय के आज 5वें सत्र में हैं, क्योंकि इस अध्याय में 72 श्लोक हैं। इस अध्याय का नाम है प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत, जहां हमें कई प्रकार की वैज्ञानिक और आध्यात्मिक जो प्रस्तुतियां होती हैं उनके मूल में जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के सानिध्य में रहते हुए उनके द्वारा लिखे गए अत्यंत ही सारपूर्ण वेदांत तात्पर्य जो प्रस्तुत किया उन्होंने, उनके माध्यम से इस विषय को हम समझने का प्रयास करेंगे। आप में से जिनके पास भी पुस्तक है, क्योंकि हमने शब्द गंध रस स्पर्श इस समय हम इसका श्रवण और पठन कर रहे हैं इस अध्याय में विशेष रूप से, तो हम सभी इस महिमा को समझ सकते हैं कि शब्द के वाचन की क्या भूमिका है हमारे व्यक्तित्व के, हमारे मस्तिष्क के, हमारे आध्यात्मिक किसी भी प्रकार के विकास में। तो हम एक एक श्लोकों का वाचन करते हुए, अनुवाद पढ़ते हुए और श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों से इस विषय को समझने का एक विनम्र प्रयास यहाँ पर करेंगे। सभी गुरुवृंद, सभी वैष्णव परस्पर एक दूसरे को सहयोग करें। इसमें आरंभ करेंगे स्कंद 3 श्लोक संख्या 47 से। स्कंद 3 अध्याय 26 श्लोक संख्या 47। नभो गुणो विशेषोऽर्थे, नभो गुण विशेषोऽर्थो यस्य तच्छ्रोत्रमुच्यते, वायुर्गुण विशेषोऽर्थो यस्य तत्स्पर्शनं विदु। वह इंद्रिय जिसका विषय शब्द है श्रवणेन्द्रिय, और जिसका विषय स्पर्श है वह त्वगिंद्रिय कहलाती है। तो कपिल भगवान तत्व की विशेषता व्याख्या करते हुए पांचों तत्वों की चाहे वो स्थूल रूप में हो, चाहे वो सूक्ष्म रूप में हो, विवेचनात्मक व्याख्या यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसे श्रील प्रभुपाद तात्पर्यों से संबद्ध भी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? शब्द आकाश के गुणों में से एक है और इसका विषय क्या है? सुनना। उसी प्रकार स्पर्श वायु का गुण है और इसका विषय क्या है? स्पर्श अनुभूति करना। तो शब्द से श्रवण इसीलिए कहा गया है, शब्द जो विषय है उसकी इंद्रिय कौन है? श्रवणेन्द्रिय। और स्पर्श जो विषय है उसके लिए क्या इंद्रिय कही गई? त्वगिंद्रिय। स्पर्श अनुभूति कही गई है।
अगले श्लोकों में इसको विस्तार में बताते हुए व्यास मुनि कहते हैं, श्लोक संख्या 48 में, तेजो गुण विशेषो अर्थ यस्य तक्षुरुच्यते, अम्भो गुण विशेष अर्थ यस्य तद्रसनं विदु, भूमिर्गुण विशेषो अर्थो यस्य च घ्राण उच्यते। वह इंद्रिय जिसका विषय अग्नि का विशेष रूप गुण है, वह नेत्र इंद्रिय है। जिस इंद्रिय का विषय जल का विशेष स्वाद है, वह रसेंद्रिय है कहलाती है। जिस इंद्रिय का विषय पृथ्वी का विशिष्ट गुण गंध है, वह घ्राणेन्द्रिय कहलाती है। तो जो हम 24 तत्वों की जिनकी हमने आरंभ में बात की थी, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 स्थूल, 5 सूक्ष्म और 4 अंतःकरण, उसमें हमने सूक्ष्म और स्थूल को संबद्ध किया, आकाश को शब्द के साथ, वायु को स्पर्श के साथ, गंध को पृथ्वी के साथ, इस प्रकार से उनको संबद्ध करते हुए अब ये तत्व इंद्रियों के स्तर पर कहाँ है। तो इसलिए पिछले श्लोक में, श्लोक संख्या 47 में कहा गया, शब्द जो आकाश का गुण है, सुनना इसका विषय है, स्पर्श वायु का गुण है और स्पर्शानुभूति इसका विषय है। तो इसलिए यहाँ पर अब श्लोक संख्या 48 में बताया गया है, अग्नि का विशेष गुण क्या है? रूप, और उसका दर्शन हमें नेत्रों से होता है। इंद्रिय का विशेष जल का विशेष क्या है? स्वाद। तो उसके लिए इंद्रिय कौन सी है? रसेंद्रिय, स्वादेंद्रिय। और पृथ्वी का विशिष्ट गुण जो गंध है, उसके लिए क्या है हमारे पास? घ्राणेन्द्रिय है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 49 में ये संबद्ध किए जा रहे हैं तत्व आपस में, कैसे एक से दूसरे की उत्पत्ति है और कैसे परस्पर संबद्धता है। श्लोक संख्या 49 में, परस्य दृश्यते धर्मो ह्य परस्मिन् समन्वयात्, अतो विशेषो भावानां भूमावेवोपलक्ष्यते। चूंकि कारण अपने कार्य में भी विद्यमान रहता है, अतः पहले के लक्षण गुण दूसरे में भी देखे जाते हैं। इसीलिए केवल पृथ्वी में ही सारे तत्वों की विशिष्टताएं पाई जाती हैं। बहुत महत्व की पंक्ति है ये। क्या कहा जा रहा है? कारण अपने कार्य में भी विद्यमान है। भगवत गीता, कर्ता कारक कारण, करने वाले भगवान है, करवाने वाले भगवान है, इस समस्त क्रियाओं के नियोजन करता भगवान है और इसके भोक्ता भी अंततः भगवान है। तो आकाश से जो उत्पन्न कारण अपने कार्य में विद्यमान है, शब्द कारण है, अपने कार्य में विद्यमान है। तो पहले के जो लक्षण है, इसीलिए जो हम एरो देखते हैं, जो हम हमेशा जिस सारणी को यहाँ पर संबद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि ये हमारे मन मस्तिष्क में स्थिर हो जाए कि ये आपस में किस प्रकार संबंध है। शब्द आकाश का कारण से स्पर्श से आते हुए अंत में जब पृथ्वी तक ये पहुंचता है रूप रस गंध बन के, तो इसीलिए कहा गया कि पृथ्वी में क्या है? पृथ्वी में समस्त पूर्व गुणों की विशिष्टताएं समाहित हैं। पुनः एक बार फिर से प्रयास करते हैं। श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में भी कहा है, शब्द आकाश का कारण है, आकाश वायु का कारण है, वायु अग्नि का कारण है, अग्नि जल का कारण है और जल पृथ्वी का कारण है। तो कारण हो गया ये। अब कार्य कैसे है? आकाश में केवल शब्द है, जब वो वायु तक पहुंचता है तो वायु में शब्द तथा स्पर्श दोनों आ जाते हैं। जब अग्नि में पहुंचता है तो उसमें शब्द स्पर्श तथा रूप तीनों आ जाते हैं। जब जल में पहुंचता है तो शब्द स्पर्श रूप तथा रस 4 आ जाते हैं। और जब पृथ्वी में पहुंचता है तो शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध आ जाता है। तो इसलिए हमने हमने जहां पिछले सत्र में समाप्त किया था कि पृथ्वी अन्य सभी तत्वों के गुणों का आगार है, समस्त तत्वों का सार है। पृथ्वी में इस प्रकार से 5 गुण पाए जाते हैं, जल में 4 गुण पाए जाते हैं, अग्नि में 3 गुण पाए जाते हैं, वायु में 2 तथा आकाश में केवल 1 गुण शब्द पाया जाता है। इसलिए कहा था कि ब्रह्म के विभिन्न रूपों को स्वाभाविक रूप से मूर्त रूप देने के लिए पृथ्वी तत्व का प्रयोग होता है। मिट्टी जिसे कहा जा रहा था, हमने मिट्टी के रूप में पृथ्वी और पृथ्वी के तत्वों के बारे में, धातु, मिट्टी, इनका प्रयोग होता है। कितना कितना क्रमबद्ध ज्ञान है ये।
कोई आकस्मिक इधर से उधर कड़ियां नहीं जोड़ी जा रही हैं, क्रमशः ये ज्ञान प्रस्तुत किया जा रहा है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 50 में एतानि असंयत्य यदा महत् आदीनि सप्तवे काल कर्म गुणोपेतो जगत आदि उपाविशत। जब ये सारे तत्व मिले नहीं थे तो सृष्टि के आदि कारण श्री भगवान ने काल कर्म तथा गुणों के सहित 7 विभागों वाली अपनी समग्र भौतिक शक्ति महत तत्व के साथ ब्रह्मांड में प्रवेश किया। तो ये तत्व जब मिले नहीं हैं, जब हमने कहा था ना निष्क्रिय अवस्था में है, तब की बात की जा रही है। क्या कहा जा रहा है? सृष्टि के आदि कारण श्री भगवान काल कर्म गुण ऐसे 7 विभाग वाली अपनी समग्र भौतिक शक्ति के साथ ब्रह्मांड में प्रवेश किए थे। तो 5 तो भौतिक तत्व हो गए, समग्र शक्ति अर्थात महत तत्व की बात की जा रही है यहाँ पर, और 7वां कुछ और नहीं, अहंकार है। तो जब सारे कारण अलग अलग निष्क्रिय अवस्था में है तो भगवान इन 7 और विशेष रूप से भगवान में पुरुष विस्तार रूप में किसकी बात की जा रही है? गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में। गर्भोदक्षाई विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड के जो विष्णु कहे गए हैं उनमें है, प्रत्येक जीव के अंदर और ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड में जो 3 प्रकार के पुरुष हैं, तो गर्भोदक्षाई हमारे ब्रह्मांड के एक ब्रह्मांड के अधिष्ठाता के रूप में जब प्रवेश करते हैं तो इन 7 तत्वों के साथ प्रवेश करते हैं। और भगवान का ये प्रवेश श्रील प्रभुपाद हमें स्मरण कराते हैं भौतिक जगत के परमाणुओं तक में होती है। ब्रह्म संहिता श्लोक 35 में 5वें अध्याय के अंडा अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, एक एक कण में, केवल ब्रह्मांड में नहीं, ब्रह्मांड के परमाणु जो कि सूक्ष्मतम इकाई है वहां तक प्रवेश होता है। उसी प्रकार प्रत्येक जीव के हृदय में भी भगवान प्रवेश करते हैं। तो ब्रह्मा स्वयं जब तत्व नहीं मिले हैं तो सृष्टि के कारण के लिए भगवान ही प्रवेश कर रहे हैं। इसको यहाँ पर कपिल भगवान स्मरण करा रहे हैं जीवों को, क्या कहने के लिए? ततस्तेनानुविद्येभ्यो युक्तेभ्यो अंडम चेतनम उत्थितं पुरुषो यस्मात् उदत्तिष्ठ दशो विराट। अब यहाँ पर हम विराट स्वरूप से, तो यदि हम इसका अनुवाद पढ़ लेते हैं पहले, भगवान की उपस्थिति के कारण प्रेरित होने तथा परस्पर मिलने से इन 7 तत्वों से एक जड़ अंडा उत्पन्न हुआ जिससे विख्यात विराट पुरुष प्रकट हुए हैं। तो भगवान की उपस्थिति के कारण उत्प्रेरित होने तथा परस्पर मिलने से, क्योंकि पृथ्वी क्या कर रही है? सबको समाहित कर रही है। तो ये 5 तत्व, महद तत्व, अहंकार, ये सब जब आपस में मिक्सअप हो जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं, तो क्या हो रहा है? एक जड़ अंडा उत्पन्न हो रहा है। वेदों में जैसे विक्षुब्ध करने के पश्चात पदार्थ के संयोग से क्रमशः जब शरीर के विकास की बात होती है, उसी प्रकार ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विकास की बात कही जा रही है कि सारे अवयव विद्यमान थे, निष्क्रिय अवस्था में थे। भगवान इन तत्वों में प्रविष्ट होते हैं तो पदार्थ शुद्ध हो जाता है। विक्षुब्ध भगवान दृष्टिपात करते हैं और यही सृष्टि की उत्पत्ति का कारण होता है। तो मिट्टी, जल, अग्नि, ये सब 3 तत्व हैं, लेकिन इन्हें मिलाने के लिए ईंट बनाने का कार्य जैसे हम देखते हैं, वैसे ही जीवित शक्ति के बिना कोई संभावना नहीं है कि पदार्थ आकार ग्रहण कर सके। तो पदार्थ अर्थात कण-कण में भगवान प्रविष्ट होते हैं, तो इन पदार्थों से आकार बनता है और उन उन भगवान के आकार को धारण करने के लिए क्या कहा गया है? विराट पुरुष का रूप प्रकट होता है भगवान का। यस्मात् उत्तिष्ठदसो विराट, प्रक्षोभ से आकाश उत्पन्न होगा, उसके भीतर भगवान के विराट रूप का प्राकृत्य होगा। तो यदि हम विषय सूची को देखने जाएं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम इस क्रम में बढ़ते हुए कहाँ पहुंचे हैं। श्लोक संख्या 54 से लेकर 61 तक विराट रूप की उत्पत्ति, अंगों की उत्पत्ति, सृजन की बात की जाएगी, लेकिन 50 से 53 ये जो हम 4 श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, इसमें कार्य सृष्टि की बात की जा रही है। किस प्रकार उत्पत्ति हुई है इस विराट स्वरूप को धारण प्रकट करने वाले तत्वों के समन्वय से। श्लोक संख्या 52 में एतद्दण्डं विशेषाख्यं क्रमवृद्धे दशोत्तरे तोयादिभिः परिवृतं प्रधानेनावृतैर्बहिः यत्र लोकवितानोऽयं रूपं भगवतो हरे।
यह अंडाकार ब्रह्मांड भौतिक शक्ति का प्राकृत्य कहलाता है। जल, वायु, अग्नि, आकाश, अहंकार तथा महत तत्व की इसकी परितें स्तर क्रमशः मोटी होती जाती हैं। ये अब हम वास्तव में जहाँ स्कंद 5 का जो विषय है वो यहाँ पर आने वाला है अब। प्रत्येक परत अपने से पूर्व वाली से 10 गुनी मोटी होती है और अंतिम बाह्य परत प्रधान से घिरी हुई है। इस अंडे के भीतर भगवान हरि का विराट रूप रहता है, जिनके शरीर के अंग 14 लोक हैं। विराट पुरुष के अंग में हमने स्कंद 2 में 14 लोकों के स्थानों को देखा है। भगवान के पिंडलियों में क्या है, भगवान के घुटनों में क्या है, भगवान की जांघों में क्या है, भगवान के कमर स्थल में क्या है, नाभि में क्या है, वक्षस्थल में क्या है, भगवान के सिर में, मस्तक में क्या कौन-कौन से लोक हैं, ये सब हमने विस्तार में पढ़ रखा है। अब उस विराट रूप को जिसे हमने वहां पर प्रकट रूप में समझा था, उसको यहाँ पर उसकी अभिव्यक्ति कैसे होती है ये बताते हुए कपिल भगवान कहते हैं, जो जड़ अंडाकार स्थिति थी, जो भौतिक शक्ति का प्राकृत्य कहलाता है, वो हम कल्पना के रूप में इस प्रकार कर सकते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है, ये जो ब्रह्मांडी आकाश है, इसको असंख्य लोग समेट कर रखे हुए हैं। तो एक अंडा जिस प्रकार कवच से घिरा हुआ है, उसी तरह ये ब्रह्मांड भी विविध परतों से घिरा हुआ है। यदि विषय क्लिष्ट लगे तो तनिक भी विचलित ना होइए। ये सब विषय सिर्फ इस बात को समझने के लिए है कि भगवान अकल्पनीय है, अचिंतनीय है। भगवान आदि जीव है, आदि जीव नहीं है, आदि दिव्य शरीर युक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो ब्रह्मांड को यदि हम एक अंडा माने तो विभिन्न परतों से घिरा है। पहली परत क्या है? जल। दूसरी परत क्या है? अग्नि। तीसरी परत क्या है? वायु। चौथी परत क्या है? आकाश। और अंतिम परत क्या है? प्रधान। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और अंतिम परत है प्रधान। तो इस अंडाकार ब्रह्मांड के भीतर विराट पुरुष के रूप में भगवान का विराट रूप है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं सारे लोक उनके शरीर के अंग हैं और वो हमें यहाँ स्मरण करा रहे हैं। वास्तव में श्रील प्रभुपाद ने यहाँ तात्पर्य में लिखा है कि श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में इसकी व्याख्या पहले ही की जा चुकी है। सारे लोग भगवान के इस विराट रूप के विभिन्न अंग माने जाते हैं। जो लोग भगवान के दिव्य रूप की प्रत्यक्ष पूजा में नहीं लग पाते हैं, उन्हें विराट रूप का चिंतन करना चाहिए। हम स्मरण कर सकते हैं स्कंद 2 की पठन सामग्री में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा गया है, जिसको भगवान का आध्यात्मिक स्वरूप नहीं समझ में आ रहा, उसको ये भौतिक विराट रूप इसलिए समझ में आए कि वो प्रत्यक्ष रूप से अपने आप को उस योग्यता तक पहुंचा सके। तो निम्नतम लोक के रूप में पाताल परमेश्वर का तलवा है, पृथ्वी उनका उदर है, उच्चतम लोक ब्रह्मा जी जो भगवान का मस्तक है। विराट पुरुष को भगवान का अवतार माना जाता है। भगवान का आदि रूप जो सदा सच्चिदानंद रूप क्या है, वो तो भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन जो विराट पुरुष है, वो इस भौतिक साम्राज्य को, ये पूरे साम्राज्य को भौतिक तरीके से, स्थूल तरीके से समझने के लिए है। श्रीमद् स्कंद श्री ब्रह्म संहिता में जो ब्रह्मा जी लिखते हैं, वहां पर बिल्कुल आरंभ में लिखते हैं, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। क्या है? मुझसे बड़ा कोई नहीं है। भगवान स्वयं के लिए बारे में कहते हैं, असंख्य विस्तार हैं भगवान की। युगावतार, मनवंतर अवतार, शाक्ति अवतार, विष्णु अवतार, शिव तत्व विस्तार, शक्ति विस्तार, अनेकों अनेक श्रेणियां हैं जहां भगवान बस अपने आप को विभिन्न रूपों में प्रस्तुति किए जा रहे हैं। तो ब्रह्मांड के आकार प्रकार का अनुमान लगाया जा रहा है यहाँ पर। अब शताब्दियों की खोज के बाद वैज्ञानिकों ने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया है कि ब्रह्मांड प्रति क्षण फैलता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनको इसकी आधारभूत संरचना के बारे में ज्ञात नहीं है। वो सीमित इंद्रियों से असीमित को साधने का प्रयास कर रहे हैं। यदि हमारे पास 200 ग्राम का पात्र है तो हम उसमें 500 ग्राम नहीं समा सकते। बिल्कुल यही बात है। हमारी इंद्रियां इतनी सीमित हैं, हम असीमित को, इनफाइनाइट को फाइनाइट कैसे समझ सकता है? हम तो सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम उसको स्वीकार कर सकते हैं प्रामाणिक रूप से, क्योंकि अनुभव में जिसने इसे प्राप्त किया है वो इसको अभिव्यक्त कर चुके हैं। हमारे आचार्य अपनी शिक्षाओं में, अपने पांडुलिपियों में, अपनी रचनाओं में इसे प्रस्तुत कर चुके हैं। तो समझते हैं ब्रह्मांड अंडे के आकार का हुआ, एक के बाद एक परत होती गई। तो जल की
अग्नि की, वायु की, आकाश की, फिर महत तत्व की। अब कहा गया है कि प्रत्येक परत पहले वाली से 10 गुनी बड़ी है, बड़ी है। थिकनेस, उसकी मोटाई 10 गुनी बड़ी है। इसको अंकों में कैसे समझें? क्योंकि श्रील प्रभुपाद स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, ब्रह्मांड के खोखले के भीतर का अवकाश अवयव जो है वो किसी मानवीय विज्ञानी या किसी अन्य के द्वारा मापा ही नहीं जा सकता, क्योंकि इस खोखले के आगे 7 आवरण हैं, जिनमें से प्रत्येक अपने से पिछली वाली परत से 10 गुना बड़ा है। जल की परत ब्रह्मांड के व्यास से 10 गुनी है। पहली परत जल की हुई, ब्रह्मांड की, जो हमने एक अंडे के आकार माना, तो जितना अंडे का आकार हुआ उससे 10 गुना किसका है आकार? जल की परत है, उसके चारों तरफ। जल की परत से अग्नि की परत 10 गुना बड़ी है। वायु की परत अग्नि की परत से 10 गुना बड़ी है। और हम इस प्रकार का आकार प्रकार मनुष्य के लघु मस्तिष्क के लिए अकल्पनीय है, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं। जितना बड़ा ब्रह्मांड होता है, सभी ब्रह्मांड एक आकार के नहीं होते। ये एक ऐसी पंक्ति है जो हमें स्मरण रहनी चाहिए। जैसे जब हम भगवान भगवान करने लगते हैं, तो हमें क्या लगता है, सभी में, सब में भगवान है को हम समझ लेते हैं सब भगवान है। ये अपूर्ण है। उसी प्रकार ही जो ब्रह्मांडों का उत्सृजन हो रहा है, कारणो दक्षाई विष्णु, श्वास प्रतिश्वास में जो ये उत्सृजन हो रहा है ब्रह्मांड का, प्रत्येक ब्रह्मांड समान आकार के नहीं है। जितना बड़ा ब्रह्मांड होता है उतने ब्रह्मा के सिर होते हैं, उस ब्रह्मांड के ब्रह्मा के, क्योंकि ब्रह्मा जी तो हर ब्रह्मांड के लिए है ना। जितने ब्रह्मांड होते, बड़ा विशाल ब्रह्मांड होगा, उतने ब्रह्मा जी के, तो हमारे, और उतने ही युगों की संरचनाएं हैं अलग अलग। हम जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं, ये अध्ययन हम उस ब्रह्मांड का कर रहे हैं, जहाँ चतुर्युग हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। ऐसे भी बड़े ब्रह्मा, जब कृष्ण विमोहन लीला जब हम श्रवण करते हैं स्कंद 10 में, तो हमें पता चलता है कि जब ब्रह्मा जी क्षमा मांगने के लिए जाते हैं, तो उस समय अलग अलग ब्रह्मांडों के ब्रह्मा आए हुए थे। सबने मुकुट धारण किया हुआ था, किसी के 5 सिर थे, किसी के 6 सिर थे, किसी के 10 सिर थे। सुनने में ये बड़ा कल्पनात्मक लगता है, लेकिन यदि इसे शास्त्र में इतना महत्व दिया गया है, और जब तक इसके खंडन की कोई पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक इसे स्वीकार करने के अलावा हमारे पास और कोई मार्ग भी नहीं है। तो क्यों ना प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया जाए। तो जितना बड़ा ब्रह्मांड होगा, उतने ब्रह्मा के सिर होंगे। चैतन्य चरितामृत में भी ये लिखा है, श्रीमद् भागवतम में भी यहाँ लिखा है। और यदि कोई चाहे कि चिंतन द्वारा या ईश्वर के साथ मिथ्या एकात्म होने से ईश्वर की लंबाई चौड़ाई नापी जा सकती है, तो ये साधारण शब्दों में मूर्खता है। नराधम मूर्ख ही ऐसा प्रयास करेंगे, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं। तत्पश्चात अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 53, हिरण्मयातंड कोशात उत्थाय सलिलेशयात तमाविश्य महादेवो बहुधा निर्बिभेदखम। विराट पुरुष श्री भगवान उस सुनहले अंडे में स्थित हो गए जो जल में पड़ा हुआ था, और उन्होंने उसे कई विभागों में बांट दिया। तो जो हिरण्यगर्भ जहाँ से उत्पत्ति बताई गई है, उसको उन्होंने कई विभागों में बांट दिया है। ये यहाँ पे पूर्ण नहीं होता है। श्लोक संख्या 54 में कपिल भगवान कहते हैं, निरभिदात्तस्य प्रथमं मुखम वाणी ततो भवत् वाण्या वह्निरतो नासे प्राणो तो घ्राण एतयो। सर्वप्रथम उनके मुख प्रकट हुआ, और फिर वागेंद्रिय, और इसी के साथ अग्निदेव प्रकट हुए, जो उस इंद्रिय के अधिष्ठाता देव हैं। तब 2 नथुने प्रकट हुए, और उनमें घ्राणेन्द्रिय तथा प्राण प्रकट हुए। विराट रूप के अंगों की उत्पत्ति को यहाँ पर बताते हुए फिर भगवान ने कहा, वाणी के प्रकट होते ही अग्नि प्रकट हुई, दोनों नथुने प्रकट होने से प्राणवायु, श्वसन तथा घ्राणेन्द्रिय प्रकट हुए। तो अब ये श्लोकों का क्रम चलेगा 54 से लेकर 61 तक, जहां पर हम विराट रूप के विभिन्न अंगों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमने पहले भी श्रवण किया, इसलिए हम देख सकते हैं श्री प्रभुपाद ने एक एक पंक्ति के तात्पर्यों के द्वारा इस विषय की पुनरावृत्ति कराई है। क्योंकि माता देवहूति जब पूछ रही है, तो वो तो पहली बार पूछ रही है। जब शौनकादि ऋषि
प्रश्न कर रहे हैं, तो उन्होंने अलग-अलग संदर्भ में सुना है, पर माता देवहूति के संदर्भ में वो प्रथम बार श्रवण कर रहे हैं। और इन सब के माध्यम से जब हम जीव श्रवण कर रहे हैं, तो ये सिर्फ ये समझना चाहिए कि हम में भूलने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है। भगवान नहीं चाहते कि हम भूलें, इसलिए इस विषय का यहाँ पर पुनः प्रस्तुतिकरण किया गया है। श्लोक संख्या 55 में घ्राणात् वायु अभिद्येतात् अक्षिणी चक्षु एतयो तस्मात् सूर्यनभिद्येताम् कर्णो श्रोत्रम ततो दिश। घ्राणेन्द्रिय के बाद उसका अधिष्ठाता वायुदेव प्रकट हुआ। तत्पश्चात विराट रूप में 2 चक्षु और उनमें चक्षु इंद्रिय प्रकट हुई। इसके अनंतर चक्षुओं का अधिष्ठाता सूर्यदेव प्रकट हुआ। फिर उनके 2 कान और उनमें कर्णेंद्रिय तथा दिशाओं के अधिष्ठाता दिक् देवता प्रकट हुए हैं। तो विराट रूप की इस कल्पना में पुनः हम अपने पठन सामग्री में जाते हैं, जहां पर लिखा हुआ है कान के दिक् देवता हैं स्वामी, कर्णेंद्रिय के आंखों के सूर्य हैं, त्वचा के वायु हैं, नाकों के नथुनों के अश्विनी कुमार है, जिह्वा के वरुण हैं, हाथ के इंद्र हैं, पैर के उपेंद्र हैं, वाणी की अग्नि है, गुदा के मित्र हैं और उपस्थ के प्रजापति हैं। तो यहाँ पर उसी को पुनः व्यक्त करते हुए कहा गया है कि भगवान के विराट रूप में जो विभिन्न शारीरिक अंग हैं और इन अंगों के अधिष्ठाता देव हैं, अब उनका प्राकट्य होने जा रहा है। जिस प्रकार माता के गर्भ में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं माता के गर्भ में शिशु के विभिन्न शारीरिक अंगों का विकास होता है, उसी प्रकार ब्रह्मांड के गर्भ में भगवान के विराट रूप में विविध सामग्रियों की उत्पत्ति हो रही है। इंद्रियां प्रकट हो रही हैं, इंद्रियों के अधिष्ठाता देव प्रकट हो रहे हैं। तो ब्रह्म संहिता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि विराट रूप के नेत्रों के रूप में सूर्य प्रकट होते हैं। तो सूर्य का स्वयं का प्रकाश नहीं है, वो विराट रूप के नेत्रों पर आश्रित है। यक्षुरेश ब्रह्म संहिता के ये सब श्लोक हैं और ये सूर्य इसीलिए भगवान का नेत्र है। भगवत गीता में जब 82 विभूतियां भगवान बताते हैं तो वहां पर स्पष्ट करते हैं पूरी सृष्टि परमेश्वर द्वारा ही नियंत्रित की जा रही है। ये तो उत्पत्ति के बारे में यहाँ पर इस प्रकार वर्णन किया गया है। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 10 में भगवान कहते हैं मदाक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। इस दृश्य जगत में प्रकृति मेरी अध्यक्षता में समस्त चर तथा अचर व्यक्तियों वस्तुओं को उत्पन्न करती है। तो स्पष्ट है, इसमें किसी प्रकार की दो राय नहीं है। श्लोक संख्या 56 को देखते हैं। निर्विभेद विराजत्वक रोम स्मर्शुआदय तत तत औषधय चासन शिष्णम निर्विभिदे तत। तब भगवान के विराट रूप विराट पुरुष ने अपनी त्वचा प्रकट की और उस पर बाल, रोम, मूछ तथा दाढ़ी निकल आए। तत्पश्चात सारी जड़ी बूटियां प्रकट हुई और तब जननेन्द्रिय भी प्रकट हुई। तो विभिन्न अंगों का, विभिन्न इंद्रियों का और इंद्रियों के अधिष्ठाताओं का उद्भव हो रहा है। यहाँ पर शिल प्रभुपाद उसी को अभिव्यक्त कर रहे हैं। कपिल भगवान के श्लोक इसकी पुष्टि करते हैं, जो ज्ञान हमने पहले के स्कंध और अध्यायों में प्राप्त किया है। श्लोक संख्या 57 में रेतः तस्मादापासन निरभिद्यत वैगुदम गुदात अपान अपानाच्च मृत्युलोक भयंकर। तत्पश्चात वीर, प्रजनन क्षमता और जल का अधिष्ठाता देव प्रकट हुआ। फिर गुदा और उसकी इंद्रिय और उसके भी बाद मृत्यु का देवता प्रकट हुआ, जिससे सारा ब्रह्मांड भयभीत रहता है। तो ये विभिन्न प्रकार के अंगों का, इंद्रियों का विस्तार जीवों के मध्य शारीरिक क्रियाओं, आध्यात्मिक अभिव्यक्तियों की प्रस्तुति होती रहे, इसके अंतर्गत की गई है। तो भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं और इन अंगों के विस्तार के द्वारा ये सुनिश्चित हो रहा है कि कण कण में और क्षण क्षण में भगवान उपस्थित है। हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं, खुद को धोखा दे सकते हैं, लेकिन भगवान को नहीं दे सकते। एक पंक्ति जो मेरे बहुत प्रिय है हृदय के, भगवान ये देखने में ज्यादा उत्सुक होते हैं कि हमने भगवान के सामने क्या नहीं रखा, इसकी तुलना में कि हम भगवान के सामने क्या रख रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम सबको ठग सकते हैं, सबके साथ हम चतुराई कर सकते हैं, पर भगवान के साथ नहीं कर सकते। श्लोक संख्या 58 में
हस्तो च निर्भिद्येतां बलं ताभ्यां ततः स्वराट् पादौ च निर्भिद्येतां गति ताभ्यां ततो हरि। तत्पश्चात भगवान के विराट रूप के दो हाथ प्रकट हुए और उन्हीं के साथ वस्तुओं को पकड़ने तथा गिराने की शक्ति आई। फिर इंद्रदेव प्रकट हुए, तदंतर दो पांव प्रकट हुए, उन्हीं के साथ चलने फिरने की क्रिया आई और इसके बाद भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु क्यों प्रकट हो रहे हैं? यदि हम अपने चार्ट को देखें, भगवान विष्णु यहाँ पर पूरे इस ब्रह्मांड में, प्रत्येक ब्रह्मांड के अपने जो विस्तार रूप में है, उसमें वो अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। किसी एक विशेष अंग के संकीर्णता तक नहीं है केवल। ये हमें अवश्य समझना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर अंगों और उपांगों की बात कर रहे हैं, तो ये भ्रम की स्थिति नहीं आनी चाहिए। तत्पश्चात श्लोक संख्या 59 में, नाड्यो अस्य निर्भिद्यन्त ताभ्यो लोहितामृतम नद्यस्तत समभवन् उदरम निर्भिद्यत। विराट शरीर की नाड़ियां प्रकट हुई और तब लाल रक्त कणिकाएं या रक्त प्रकट हुए। इसके पीछे नदियां नाड़ियों की अधिष्ठात्री और तब उस शरीर में पेट प्रकट हुआ। बहुत बाद में आता है पेट, इंद्रियों के इस विस्तार के क्रम में, लेकिन ये हमें इस बात की भी अनुभूति कराता है कि वास्तव में क्या शाश्वत है और क्या भौतिक है। भगवान का प्रत्येक अंग शाश्वत है। रक्त, लाल रक्त कणिकाओं के प्रकट होने तक की बात श्रीमद् भागवतम के इन श्लोकों में व्यास मुनि द्वारा हम प्राणियों को समझने के लिए प्रस्तुत की गई है। लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स जिसे हम कहते हैं। तंत्रिका के लिए यहाँ पर विशेष रूप से लिखा है कि तंत्रिकाएं जो नाड़ियां हैं वो प्रकट होती हैं। नाड़ियों की अधिष्ठात्री नदियां कही गई हैं। वास्तव में आयुर्वेद चिकित्सा में तंत्रिका, जो अस्थि रोग से जो पीड़ित होते हैं व्यक्ति, उनको बहती नदी में डुबकी लगाकर स्नान करने की संस्तुति की जाती है। तो ज्ञान हमारा अपने आप में बहुत प्रबुद्ध है, चाहे वो स्वास्थ्य के संबंध में हो, चाहे वो समाज के संबंध में हो। हमें तो उसे सम्यक दृष्टि से सही मार्गदर्शन में स्वीकार करना है। तो आज के लिए ये अंतिम श्लोक लेते हैं, श्लोक संख्या 60 को। शुत पिपासे ततस्याताम समुद्र तु एतयो अभूत अथ अस्य हृदयं भिन्नम हृदयान्मन उत्थितम। तत्पश्चात भूख तथा प्यास की अनुभूतियां उत्पन्न हुई और इनके साथ ही समुद्र का प्राकट्य हुआ। फिर हृदय प्रकट हुआ और हृदय के साथ साथ मन प्रकट हुआ है। विराट रूप के शरीर के अंगों की बात की जा रही है और इसीलिए कहा गया है भगवत गीता अध्याय 15 में कि ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का विकृत स्वरूप है। इसी तरह हमारा ये शरीर विराट रूप का विकृत प्रतिबिंब जो हो सकता है वो है। विराट पुरुष के पास भी आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, मुंह, त्वचा सब है और हम व्यक्तियों के पास भी है, जीवों के पास भी है। लेकिन हमारी त्वचा में रुग्णता आती है, हमारी त्वचा में जरा आती है, हमारी त्वचा में, शरीर के विभिन्न अंगों में अनेकों प्रकार की रोग व्याधियां आती हैं। भगवान का विराट स्वरूप दिव्य है। तो समुद्र को पेट का अधिष्ठाता देव माना गया है, जहां से भूख और प्यास उत्पन्न होती है। और जब शिल प्रभुपाद लिखते हैं, जब किसी को ठीक से भूख प्यास नहीं लगती तो आयुर्वेदिक उपचार में उस मनुष्य को समुद्र में स्नान करने की सलाह दी जाती है। तो ये ज्ञान प्रबुद्ध है, ये ज्ञान शुद्ध है। हमें इस ज्ञान को केवल युक्त हृदय से, आसक्तियों से मुक्त हृदय से स्वीकार करना चाहिए। तो आज के लिए सत्र को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। श्लोक संख्या 54 से 61 तक विषय वस्तु के अनुसार विराट रूप के विभिन्न अंगों की उत्पत्ति और सृजन की बात थी और श्लोक संख्या 62 से 72 तक देवताओं द्वारा विराट रूप को जागृत करने का प्रयास है। तो हम आज समाप्त कर रहे हैं इस सत्र को श्लोक संख्या 60 पर। श्लोक संख्या 61 से हम इस सत्र को, इस अध्याय को श्रवण करने का प्रयास करेंगे, जो संभवतः अंतिम सत्र रहेगा। तो श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।